वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। उन्होंने समझा नहीं इस बात। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। उन्होंने कभी समर देखी नहीं, समर के बारे में सुना ही नहीं। वो समर का मतलब समझते हैं समर ग्रीष्म ऋतु। यहाँ समर से तात्पर्य है ग्रीष्म। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। सृजन में बनते समय, रचना में, साधना के समय जब पत्थर जब छेनी और हथौड़ी का चोट इसको पड़ता है। ऐसे भी मूर्तिकार को आप देखते होंगे, पत्थर को कहते हैं पत्थर पे मूर्ति गढ़ी गई। पत्थर पे मूर्ति कैसे गढ़ा जाता है? पत्थर पे पत्थर जोड़ते हैं। पत्थर में मूर्ति छिपी हुई ही होती है, उसे अनावृत करना होता है। जो उस पर अनावश्यक है, जो उस पर व्यर्थ का पत्थर है, उसे हटाना पड़ता है, मूर्ति अंदर से प्रकट हो। तो सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, लेकिन चोट तो लगती है, पत्थर को दर्द होता है, लेकिन जो पत्थर इसको सहता है वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही किसी मंदिर में जाके कहीं भगवान होता है। ऐसे कोई भगवान नहीं हो जाता है। परमात्मा बनने की इच्छा तो सबको होती है। पति भी पत्नी को कहे जाता है सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, जो कृष्ण ने कहा है अर्जुन, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा यह बात तो जमती है, क्योंकि वहाँ पूर्ण निरंकार की घोषणा है। मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो कृष्ण कहते हैं तो ये बात तो जमती है, कृष्ण पूर्ण निरंकार, उसमें अर्जुन डूब सकता है। लेकिन यहाँ पति भी पत्नी को कहे जाता है तू मेरी शरण आ जा, पत्नी पति को कहे जाता है तू मेरी शरण। कोई किसी का शरण नहीं आता, सब भिख मांगने की तरह बसते रहते। तो सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो वही पाषाण मंदिर में चल के